कमीशन नहीं तो हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं, तहरीक इंसाफ का दो टोक ऐलान। पीटीआई ने मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत जुडिशल कमीशन के क़याम से मशरूत कर दी। कमीशन नहीं बनाते तो मुज़ाकरात के चौथे दौर में नहीं बैठेंगे। बानी के अहकामात हैं, जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात ना किए जाएँ। जुडिशल कमीशन की यकीन दहानी पर ही मुज़ाकरात के चौथे दौर में शरीक होंगे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का बयान, हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं, जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। बानी पीटीआई की वाज़ेह हिदायत हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया टॉक, हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान करे, ऐलान के बगैर चौथे मुज़ाकराती दौर में नहीं बैठेंगे। तर्जुमान पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी साहबजादा हामिद रजा ने भी वाज़ेह कर दिया। नौ मई पर लोगों ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। बताएं जुडिशल कमीशन ने क्या तहकीकात करनी है। 2013 के इंतखाबात 35 पंक्चर फॉर्म 47 पर जुडिशल कमीशन बना लें। कमीशन फिर सब धरनों की भी तहकीकात करेगा। सिविल नाफरमानी पीटीआई की पुरानी हिकमत अमली है। पीटीआई मुतालिबे पर किसी ने एक दमड़ी भी नहीं रोकी। लोगों ने बिजली के बिल रोक कर बिजली बंद करवानी है। 3 हमले भी करके देख लिए, आखिर में तरलों पर आ जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल इंटरनेशनल लॉबी पाकिस्तान के बारे में कोई स्टैंड ले। पीटीआई के यूट्यूबर सारी रात नोट छापते रहे। आज ऐलान होना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। जुडिशल कमीशन बनने या ना बनने का फैसला भी नहीं हुआ, मुशावरत का अमल जारी रहेगा। बहुत से मामला ज़ेरे गौर आएंगे। अपोजिशन के मुतालबात पर कानूनी राय ली गई है। हुकूमती कमेटी की मुशावरत आज और कल भी होगी। 28 जनवरी को तहरीरी जवाब अपोजिशन को देंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी की गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की एक और बैठक। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, अलीम खान, फारूक सत्तार, एजाज उल हक शामिल। पीटीआई मुतालबात पर तफसीली मुशावरत। हुकूमती कमेटी का अली अमीन गंडापुर के बयान को जवाबी खत का हिस्सा बनाने का फैसला। गंडापुर 9 मई वाकयात में पीटीआई कारकुनान का मुलव्विस होना तस्लीम कर चुके। वज़ीर आला केपी ने कमेटी के तीसरे इजलास में एतराफ़ किया। अली अमीन गंडापुर ने तस्लीम किया कि हमारे कुछ लोग गुमराह हो गए थे। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों का आइंदा इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया। तारीख उन्होंने खुद डेडलाइन वहाँ पे रखी हुई है और 28 तारीख अब हमारी तरफ से आ चुकी है कि बैठें, हम बिल्कुल आपको जवाब देंगे। लेकिन ये चाहते हैं कि हम पहले अनाउंसमेंट कर दें कि जी कमीशन बनेगा या नहीं बनेगा, तो फिर उसके अलावा या उसके बाद जो है किसी नशस्त की बात की जा सकती है। आई डोंट अंडरस्टैंड के विद दिस थ्रेट, विद दिस कोएर्शन, किसी मामले पे जो है इस तरह मुज़ाकरात नहीं हो सकते। धमकियां देकर मुज़ाकरात नहीं होते, ये मुतालिबात दुरुस्त नहीं। पहले कमीशन फिर मुज़ाकराती नशस्त होगी। मुज़ाकरात किसी और जगह नहीं, हुकूमत के साथ ही होने हैं। ये मुज़ाकरात से राह फरार की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने नहीं कहा कमीशन नहीं बनेगा। बैरिस्टर अकील मालिक की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ बचकाना हरकतें कर रहे हैं। हामिद रजा को बगैर वारंट गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। जुडिशल कमीशन के लिए ताहाल कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हुई। हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर पाबंदियां लगा रही है। पीटीआई रहनुमा फैसल चौधरी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने अक़लियती कार्ड प्रोग्राम का इजरा कर दिया। अक़लियती बरादरी मेरे सर का ताज है, खुशी है। पंजाब की तारीख में पहली बार अक़लियती कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ पंजाब ने अक़लियती कार्ड बनाने में हमारी मदद की। हमने अक़लियती बजट को 200% बढ़ाया। 50,000 अक़लियती घरानों को माइनॉरिटी कार्ड्स देने के साथ मंसूबे का आगाज़ किया है। आने वाले दिनों में माइनॉरिटी कार्ड्स 75,000 तक लेकर जाएंगे। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। अक़लियती बरादरी के अफराद ने माइनॉरिटी कार्ड्स भी तकसीम किए। झूठी खबर पर 3 साल कैद।
20 लाख रुपए जुर्माना होगा। हुकूमत ने पीका एक तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। मॉडर्न डिवाइसेस को कानून शहादत में शामिल करने की तरमीम भी शामिल। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। DRPA को ऑनलाइन मवाद हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी शिकायत पर मवाद को ब्लॉक या ख़त्म कर सकेगी। अथॉरिटी को ममनुआ मवाद शेयर करने पर मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार होगा। अथॉरिटी सार्फिन के ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। मुजव्वज़ा तरमीम में गैर कानूनी मवाद की तारीख में तोसी, तारीख में इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान की सलामती या दिफा के खिलाफ मवाद शामिल। अमन व आमा, गैर शाइस्तगी, गैर अखलाक़ी मवाद, तौहीन अदालत भी शामिल। मुजव्वज़ा तरमीम में गैर कानूनी मवाद के 16 अक़साम के मवाद की फहरिस्त। गुस्ताखाना मवाद, तशद्दुद, फ़िरक़ा वाराना बनाफरत को हवा देना शामिल। फ़ोहश मवाद, कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी, जराइम या दहशतगर्दी की हौसला अफजाई भी शामिल। मुजव्वज़ा तरमीम। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन का फिर हंगामा। अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाज़त न देने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। PTI अरकान की नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। स्पीकर का वक्फा सवालात में पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाज़त देने से इनकार। हाउस ऑफ बिजनेस एडवाइजरी में तय हुआ था कि नुक्ता एतराज़ वक्फा सवालात के दौरान नहीं होगा। तयशुदा मामलात पर यूटर्न नहीं लूँगा। स्पीकर कौमी असम्बली। वजारत दाखिला से जवाबात मौसूल न होने पर बरहमी का इजहार। गैलरी में मौजूद वजारत दाखिला हुकाम को चैम्बर में तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को मजबूत और मौसर बनाना ज़रूरी है। ट्रायल 1 साल में ख़त्म होना चाहिए, वरना हाई कोर्ट एक्शन लेगी। हाई कोर्ट में 7 साल अपीलें नहीं सुनी जाती। नैब कहता है 190 मिलियन पाउंड चोरी का पैसा है। बरतानवी NCA ने कहा ये चोरी का पैसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट और बरतानवी हाई कोर्ट ने भी कहा ये चोरी का पैसा नहीं। NCA ने पैसे को डी फ्रीज कर दिया। अगर पैसा चोरी का हो तो डी फ्रीज नहीं हो सकता। नैब ने कहा काबीना ने डी फ्रीज करने का फैसला किया। पैसा फ्रीज NCA ने 2018 में किया। परसों हाई कोर्ट में अपील दायर करने जा रहे हैं। जब अदालत इस मामले को देखेगी तो वहां ये केस खत्म हो जाएगा। बेंचों के इख्तियारात के केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। कोई डरे तो अलग बात है। जिस केस को रेगुलर बेंच सुन सकता है, क्या कमेटी इसे शिफ्ट कर सकती है? ये केस आर्टिकल 191A का है। कुछ केसेस टैक्स से मुताल्लिक भी थे। आप चाह रहे हैं कि पलड़ा भारी ना हो। आपने कॉज लिस्ट से केस क्यों हटाया? जस्टिस मंसूर अली शाह का एडिशनल रजिस्ट्रार से इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियार से मुताल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। अदालत की एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआवनीन मुकर्रर करने पर एतराज़। कहा जो अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए गए वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के वकला हैं। अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन भून की को भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। जो सिविल अदालत ने उठाया है वो 3 अदालत में केस में नहीं है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि नज़र अब्बास के दिफा में कमेटी के फैसले पेश किए गए। अदालती मुआविन मुनीर ए मलिक की फुल कोर्ट तश्कील देने की भी तजवीज़। केस की समाअत आज फिर होगी। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर लापता अफराद केस के सरबराह मुकर्रर। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जगह नया कमीशन सरबराह लगा दिया। हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्रिब्यूनल बनाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा लापता अफराद ट्रिब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना होगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कानून साजी के लिए काबीना कमेटी काम कर रही है। वफाकी हुकूमत एक मरतबा लापता अफराद इशू को सेट करना चाहती है। जस्टिस जमाल खान मदुखेल ने कहा अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। किसी को लापता करना जुर्म है, किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा अब तक कमीशन ने कितनी लापता अफराद की रिकवरीज की? क्या बाजियाब होने वाले आकर बताते हैं कि वो कहाँ थे? रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन ने कहा बाजियाब होने वाले ने नहीं बताते वो कहाँ पर थे। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिया। नए तैनात एडिशनल जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास समाअत करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की थी।
ज़राअत के शोबे में जदीद तालीम और तरबियत के हुसूल का मिशन। 300 तलबा का पहला बैच मार्च में चीन जाएगा। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास। वज़ीर आज़म की चीन भेजे जाने वाले तलबा के इंतखाब में शफाफियत और मेरिट को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत। चीन जाने वाले तलबा तालिबात में 10% खुसूसी कोटा बलूचिस्तान के तलबा के लिए मुख्तस किया जाएगा। अमेरिका की जनूब मगरबी रियासतों में बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। अलबामा में बर्फबारी का 143 साला रिकॉर्ड टूट गया। रिकॉर्ड बर्फबारी से 9 अफराद हलाक, 3200 के करीब परवासें मनसूख। स्कूल्स बंद, 8000 सार्फिन को बिजली की फ्राहमी भी मुअत्तल। कोलोराडो में पारा -39 डिग्री तक गिर गया। हुकाम ने लुजियाना, जॉर्जिया, अलबामा, फ्लोरिडा, मैसिसिपी में हंगामी हालत नाफिज कर दी। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग, 19 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। खराब मौसम और दुश्वार गुजार इलाके की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूस यूक्रेन जंगबंदी का मुतालबा, डील न करने पर रूस पर पाबंदियां लगाने और टैक्स आयद करने की भी धमकी दे दी। कहा कि पुतिन डील करें और इस मज़ा का खेज जंग को रोकें। मजीद जाने ज़ाया नहीं होनी चाहिए। जंगबंदी माहिदे का मुनासिब वक्त है। रूसी मईशत नाकाम हो रही है। रूस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पुतिन से अच्छे ताल्लुकात हैं। हलफ बर्दारी के बाद ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से ज़ाती तौर पर राबता करने का इशारा दिया था। हमला केस के मुलजमान की रिहाई का अमल शुरू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाने के चंद घंटों बाद ही कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्वस 1500 से ज्यादा अफराद के लिए माफी का ऐलान किया था। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के एक और इलाके सैन डिएगो में आग भड़क उठी। तेज हवाओं के सबब आग आबादी के करीब पहुंच गई। मुतासरा इलाके की बिजली मुअत्तल, स्कूल्स बंद, शहर के इनखला के अहकाम जारी। लॉस एंजल्स में लगी आग से हलाकतों की तादाद 28 हो गई। आग ने 40,687 एकड़ रकबा चलाकर राख कर दिया। 15,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई। आग लगाने के इल्जाम में मुतादिद अफराद गिरफ्तार। हैरानकुन इंकशाफात कर दिए। मुलजमान ने मुतासरा इलाकों में दरख्तों, झाड़ियों, पत्तों और कचरे को आग लगाई। कचरे के ढेर को आग लगाने वाली खातून ने एतराफ किया वो आग लगाने और तबाही फैलाने से लुत्फअंदोज होती थी। दरख्तों को आग लगाने के इल्जाम में गिरफ्तार शख्स ने बताया वो जलते हुए पत्तों की खुशबू पसंद करता है।